Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the most expected MCQ. This is the 19th list of the most expected MCQ. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले प्रीलिम एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो अगर आप जैसे मैंने कहा कि 19वीं लिस्ट है, अगर आपने फर्स्ट टू 18 ऑलरेडी कवर है तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या इस वीडियो के एंड होने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, under the proposed Vivad se Vishwas scheme, first, a taxpayer would be required to pay only the amount of the disputed taxes and will get a complete waiver of interest and a penalty. Next, a taxpayer in whose cases appeals are pending at any level can benefit from this scheme. So दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि अगर टैक्स पेयर जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया था तो उसको सिर्फ ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, जो कि डिस्प्यूटेड टैक्स है वही पे करना है, और इंटरेस्ट जो उस पर लगा है उस पर उसको छूट मिल जाएगी, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लोग टैक्स पे करें, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है, तो इसका आंसर है सी। अंडर द प्रपोज विवाद से विश्वास स्कीम में टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्सेस एंड विल गेट कंप्लीट वेवर। वेवर मतलब इंटरेस्ट जो उस पर लगा है उससे माफ़ी, उस पर छूट मिल जाएगी, एंड पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा by 31st March 2020, and those who avail this scheme after 31st March who will have to pay the same additional amount। अब इसको एक बात बता दूं कि 2021 कर दिया गया है विवाद से विश्वास स्कीम का टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अ गवर्नमेंट वुड कंसिडर कॉर्पोरेटाइजिंग एट लीस्ट वन मेजर पोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली इट्स लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू मेक अ सी पोर्ट्स मोर एफिशिएंट। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ओके, नेक्स्ट, टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज, इट्स अर्ज ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू रिप्लेस कन्वेंशनल एनर्जी मीटर बाय प्रिपेयर्ड स्मार्ट मीटर इन द नेक्स्ट 3 years। थर्ड, अ मैरीटाइम म्यूजियम वुड बी सेटअप एट द लोटल एट द हरप्पानेज। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है दोस्तों, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट गवर्नमेंट में ये इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में बात थी, तो लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने शामिल किया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक से एंटरप्राइज इज अकॉर्डेड द महारत्ना स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस चारों यानी कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, HPCL एंड PGCIL, ये चारों भी महारत्ना स्टेटस को दी गई है, यानी आंसर इज डी, यू कैन सी हियर। So having Navaratna is listed on the Indian Stock Exchange with the minimum prescribed public shareholding under the SEBI regulation, राइट। तो इसमें से बहुत सी सारी गवर्नमेंट की पब्लिक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनरशिप ऑफ द GST नेटवर्क इज वेस्टेड विथ। आपको ध्यान रखना है कि GST मतलब ग्रॉस GST नेटवर्क वो है जो कि लेजर है, GST कितना कलेक्शन हुआ, जिसकी ओनरशिप है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके ओनर है, राइट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क स्पेशल पर्पज व्हीकल वाज क्रिएटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विद एन ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ शेयर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अभी आगे बढ़ने से पहले ठीक है, UPSC प्रिपरेशन करते वक्त आपको 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। अगर ये 2 चीज़ आप नहीं कर रहे हो, राइट, पहली चीज़ है कि राइट गाइडेंस मिलना, दूसरी चीज़ है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कंटिन्यूअस आपको टेस्ट देना है, राइट। तभी आप टेस्ट देने से पता चलेगा कि आपका पोजीशन किधर है। तो अनअकैडमी ने आपकी UPSC को इस तरीके से और भी बेहतर कराने के लिए डेली फ्री, ये जो लिखा हुआ है T20, जैसे हम T20 क्रिकेट मैच देखते हैं ना, उसमें भी इतना मज़ा आता है, तो डेली T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, जो कि जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और डेली चलता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ कि टोटली फ्री है, इसके लिए आपको एक पैसा पे नहीं करना है, राइट। सो वाई T20 टेस्ट सीरीज डेली प्रैक्टिस होगा करंट अफेयर्स पे, क्योंकि आप जानते हो कि करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस। मेंस में तो 90% आता है और प्रीलिम में भी 50 to 60% आता है। अगर आप इस टेस्ट को लाइव देते हो, मतलब डेली में जैसे बताएं कि शाम में 7:30 बजे टेस्ट होता है, राइट। अब इसमें स्ट्रक्चर बता दूं कि 20 क्वेश्चन रहेगी, 20 मिनट दिया जाएगा, टाइम रहेगा 7:30 पे स्टार्ट होगा, और टेस्ट अगर आप ठीक 7:30 बजे ज्वाइन होते हो तो लाइव टेस्ट होगा। उसके बाद आपको आपका रैंक पता चलेगा, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स उस टेस्ट दे रहे होगे तो उनमें से आप अपने आप को कॉम्पीट कर सकते हो, राइट। और इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में होता है, राइट।
सो बिना देर किए हुए अगर आप इसको इस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उससे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। पहला काम अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप करना है, फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद आपको एक कोड मांगेगा, तो आप ये कोड डाल देना MIYT10। ये कोड देख सकते हो MIYT10, इसके डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो जाओगे। Next very important question, the term state defined under article 12 of the Indian Constitution includes। आर्टिकल 12 है क्या? आर्टिकल 12 बोलता है कि स्टेट, राइट। अब स्टेट देखिए कि स्टेट सिर्फ हमारा जो राज्य है वही नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर एक गवर्नमेंट बॉडी को, एक छोटी सी गवर्नमेंट की ऑफिस भी है, LIC है, या एक छोटी सी ग्राम पंचायत है एक छोटे से गांव देहात में, तो उसको भी स्टेट बोलेंगे। लाइक लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज, तीनों ही इसमें स्टेट के अंदर आते हैं। यू कैन सी दैट the use in different article the part 3rd of the Indian Constitution, it states that unless the context otherwise required, the term state include the following: the government and the parliament of India, executive and legislature of the union, the government and legislature of each state। एग्जीक्यूटिव का काम क्या आता है कि टू इम्प्लीमेंट लॉज, लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जब लॉ बन जाता है, बिल को इंट्रोड्यूस करा, वो लॉ बन गया, तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, वाया वंदना योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ पेंशन स्कीम ओनली फॉर अ सीनियर सिटीजन। अब देखिए कि जनरली ट्रेंड हो चुका है कि जहाँ पर ओनली आए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो, ऐसा नहीं है। ये जो वाया वंदना योजना है सिर्फ और सिर्फ यानी कि ओनली फॉर द सिटीजन है, ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन है, सॉरी सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी एज अबो 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड है, जो 60 साल के ऊपर के है उनके ही लिए है, 60 साल से कम लोगों के लिए नहीं है। सेकेंड, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड, रिसेंटली द इन्वेस्टमेंट लिमिट इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 15 लाख रुपीज़। तो ये तीनों ही राइट है, तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। You can read that the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana is a pension scheme announced by the government of India exclusively for the senior citizen aged 60 years and above। Exclusively मतलब जो 60 के ऊपर है उन लोगों के ही लिए है सिर्फ। The PMY प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना is being implemented through the LIC, है ना। The next question, blockchain technology is often seen in news. In this context, consider the following statement: it is a digital public ledger that records every transaction। ये right है। Second, till now the technology can only be used in cryptocurrency। blockchain technology का इस्तेमाल मीन्स एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, कई जगह यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। Blockchain system are now comprised of two major components. The first component is peer-to-peer network, that is the mechanism by which the many computers manage the database and communicate new changes, right? Next question, consider the following statement regarding the scheme Surakshit Matritya Ashwasan। It is an initiative for the zero preventable maternal and newborn deaths। यानी कि मैटरनल जो प्रेगनेंसी के वक्त लेडीज़ का डेथ होता है और न्यूबॉर्न का डेथ होता है उसको रोकने के लिए, जीरो प्रिवेंटेबल मतलब उसको जीरो लाना कि अब हो ही नहीं देते। सेकेंड, द स्कीम विल इनेबल द जीरो एक्सपेंस एक्सेस टू द आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, ये भी राइट है। थर्ड, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न्स एंड मदर अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। So you can read that the union government has launched the Suman Surakshit Matritya Ashwasan। Suman यानी SU सुरक्षित, M stand for the Matritya आश्वासन मतलब यकीन, सुमन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर्स एंड न्यू बॉर्न्स। सुमन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीरो कॉस्ट पर, मतलब कि वुमेंस की डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अबाउट द स्कीम इट एम्स टू प्रोवाइड द डिग्निफाइड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एट नो कॉस्ट
to every woman and newborn visiting a public health facility, right? CPA पब्लिक हेल्थ है, इसमें इनको क्या किया जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में. सो दिस इंक्लूड एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स दैट इंक्लूड द 1 चेकअप ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में एटलीस्ट 1 चेकअप अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाएगा, टिटेनस डिप्थीरिया इंजेक्शन वगैरह भी दिया जाएगा. The last question of this series, consider the following statement, FDI and CAT current account deficit as per Economic Survey 2019-2020. So foreign direct investment provides a more stable source of financing the current account deficit as compared to the external borrowing during 2014 to 19. ये बिल्कुल ही सही है. FDI देखिए, सपोज फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, राइट? तो ये क्या है कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में डॉलर आ रहे हैं, बाहर की कंपनी हमारी इंडियन कंपनी को खरीद रही है, तो पैसे आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट? FDI टू इंडिया हैज़ बिन रोबस्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 10 ईयर्स. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि इस फ्लैक्सिबल इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्सिबल मतलब कभी भी निकाल सकता पैसा, कभी भी डाल सकता है ना, एनी टाइम विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप देखते हो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होगे तो आपको देखना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब अपना ज़्यादातर पैसा निकाल लेते हैं शेयर मार्केट से, तो वो शेयर मार्केट गिरता है तेज़ी से, राइट? और जब बढ़ता है तब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि बाहर के रहने वाले जब हमारे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट? सो इट इज़ अ फ्लैक्सिबल, वो एनी टाइम ओवरनाइट निकाल भी सकते हैं पैसा, डाल भी सकते हैं. तो फर्स्ट एंड 3 इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. You can read here. So I hope IAS aspirants you enjoy this video. So it will definitely 1 or 2 question may be asked in your upcoming prelim exam. So do like our video and subscribe our channel Mission IAS.